दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है पति से प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल रहा हो तो पत्नी कैसे जीना शुरू करे। ये मैं बात आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन पत्नियों के लिए नहीं है जिनके पति किसी अन्य औरत में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ जिन पतियों की चर्चा हो रही है वो परेशान हैं, तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं, इसलिए पत्नी को प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। एक और बात समझ लें, मैं उस व्यक्ति की चर्चा वीडियो में करता हूँ जो किसी भी मन की परेशानी में जी रहा है। वो अपने बलबूते पर खुद को बदलकर, खुद को समझदार बनाकर जब समस्या का हल ढूंढता है तो वो हल ज़्यादा सार्थक होता है, लंबे समय तक चलता है। तो आज भी सारी बात पत्नी को फोकस में रख के हम आगे बढ़ाएंगे। तो जिन पत्नियों की भी ये शिकायत है कि पति से प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल रहा है, जितना वो चाहती हैं, जितना वो दे रही हैं उसके मुकाबले कम मिल रहा है, तो वो एक बारी वीडियो का जो टॉपिक है आज का, उसे ध्यान से फिर से पढ़ें। टॉपिक इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि पति का प्रेम पाने के लिए आपको क्या करना है, क्या सोचना है, परिस्थितियां क्या करके बदलनी है। वीडियो का टॉपिक फोकस कर रहा है, जोर डाल रहा है इस बात पे कि पत्नी कैसे जीना शुरू करे। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि पत्नी एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई समझ के साथ, नए नज़रिए के साथ पत्नी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना शुरू करे। इसको हासिल करने के लिए ये जो लक्ष्य है, उसको जो कुछ भी उसके अतीत में घटा है पति के साथ, जो भी एक यादों का गट्ठर वो दिलो दिमाग में ढो रही है, जिसमें शिकायतें हैं, दिल पर लगी चोटें हैं, कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े हैं, उन सब को एक तरफ सरका कर जिंदगी को नए अंदाज में जीना शुरू करने की कला सीखे। अब इस टॉपिक को लेकर जो मेरी समझ है उसे मैं आपके साथ, पत्नियों के साथ साझा करना शुरू करता हूँ। पत्नी अगर पति को पति की तरह से देखती है तो उसके मन में कुछ धारणाएं पहले से पहले जगह बनाकर बैठी हुई हैं। पति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, पति से मुझे ये मिलना चाहिए, पति का जो एक्शंस हैं वो इस तरह के होने चाहिए। तो इस तरह की जो धारणाएं मन में पति को लेकर पत्नियां पहले से पहले बना लेती हैं, उनके कारण उनसे बंद कर एक शिकायतों का, एक बहुत सारी कमियों का जो फोकस है वो पत्नी के दिलो दिमाग में बना रहता है और वही शिकायतें, वही कमियां उसके यादों में इकट्ठी होती रहती हैं। तो पत्नी को पति को पति की तरह से ना देखकर जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि पत्नी आज से, वो पत्नी जो बदलने की इच्छुक है, प्रेम के बदले प्रेम पाना चाहती है, वो आज से ही पति को सबसे पहले अपने सबसे बेहतर दोस्त के रूप में देखना भी शुरू करे और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी सारे काम शुरू करे। मैं जो कह रहा हूँ उसकी जड़ में क्या समझ है उसे समझना मुश्किल नहीं है। दोस्तों की, मित्रों, बात अलग होती है। दोस्त जो हैं अभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, अभी मनमुटाव होता है, गाली गलौज भी हो जाती है, हाथापाई भी हो सकती है और फिर कुछ समय के बाद ही, बहुत ही जल्दी वो फिर से सामान्य सहज हो जाते हैं, साथ साथ घूमना फिरना शुरू करते हैं, सुख दुख में साथ खड़े होना शुरू करते हैं, हंसी मजाक उनके बीच में बहुत जल्दी लौट आता है। मतलब ये है कि दोस्तों के बीच में कोई भी घटना घटती है तो वो घटना अगर नेगेटिव है, दिल को दुखाने वाली है, तो भी उसकी जड़ें मजबूत नहीं होने पाती हैं। तो पति को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए जो पत्नी आगे बढ़ रही है, वो जैसे दोस्त का चेहरा दोस्त को सामने देखते ही खिल जाता है, ऐसे ही पति बाहर से घर में प्रवेश करे, पत्नी बाहर से घर में आए, पति के साथ आमना सामना हो, उसका चेहरा, उसका मन, उसका हृदय पूरा खिल जाए। दोस्तों के बीच रिश्ता इतना मजबूत होता है कि एक दूसरे के मनोभावों को पहली ही नज़र में पढ़ लेने की क्षमता उनकी होती है।
ऐसे ही पत्नी पति का बाहर से जो आया है, इस टाइम जो सामने दिख रहा है, मूड कैसा है, खुश है कि चिंतित है कि परेशान है, तो उस भाव को पकड़कर फिर वो उसी के हिसाब से अपना व्यवहार करे, अपने हाव भाव रखे, अपना वार्तालाप शुरू करे। उसे ये गलती कभी नहीं करनी है कि पति अच्छे मूड में घर में आया है, सामने बैठा है और वो शिकायतों का पुलिंदा खोल ले, वो उन कमियों की तरफ इशारा करने लगे जो कि अतीत में घटी हैं। ये बहुत बड़ी नासमझी की, मूर्खता की बात होगी। और दोस्ती में जैसे बातों का बुरा नहीं माना जाता, एक्शन का बुरा बहुत गहराई से नहीं माना जाता, ऐसे ही पति जो कि चिड़चिड़े स्वभाव का है, तनावग्रस्त जीवन जीता है, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसको शब्द और मौके मिलते नहीं हैं, तो उसको पत्नी को इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के व्यवहार का बुरा नहीं मानता। पति का मूड जैसा भी हो, वो जो भी कहे, जो भी एक्शन कर रहा हो, उसको नज़रअंदाज करके पत्नी जो कि ये ठान चुकी है कि मुझे अपने पति को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बनाना है, वो उसी नक्शे कदम पर, उसी लाइन में, उसी दिशा में आगे बढ़ती रहे, जिससे कि दोनों के बीच में दोस्ती की जड़ें पत्नी के व्यवहार के कारण, उसकी समझदारी के कारण नित्य प्रति मजबूत होती चली जाए। रिश्तों की मिठास एक जो दोस्त के साथ होती है वो बढ़ती चली जाए। इतनी समझदारी दिखाने से पति का व्यवहार क्यों बदलेगा आने वाले समय में, इसको भी जरा समझ लेते हैं। मित्रों, हम सब उस व्यक्ति को बहुत मूल्यवान मानते हैं अपने जीवन में जो आपके जीवन में वो ऊर्जा लेकर आता है, वो स्वभाव हंसी खुशी का लेकर आता है, जो कि आपके मूड को बदलने की ताकत रखता है। वो जो ऊर्जा होती है वो बहुत फ्रेश होती है, उसमें अतीत की कोई शिकायत नहीं होती, भविष्य को लेकर चिंताएं और दबाव नहीं होते। तो इस तरह की ऊर्जा जब पत्नी लेकर पति के सामने पहुंचेगी तो पति को इस तरह की ऊर्जा वाले आदमी कितने मिलते हैं, शायद कोई भी नहीं मिलता जो उसका इतना बड़ा शुभ चिंतक हो, हितैषी हो। तो पत्नी जब किसी भी शिकायत से मुक्त होकर एक बहुत ताजी ऊर्जा लेकर, एक बहुत अच्छे क्वांटिटी में ऊर्जा को लेकर जब उसके सामने आएगी, उसके साथ बर्ताव शुरू करेगी, वार्तालाप शुरू करेगी, तो पति को उससे अच्छा साथी, उससे अच्छा मित्र कौन मिलेगा? कोई भी नहीं। पति के साथ बहुत अच्छी दोस्ती का रिश्ता बनाने की इच्छुक पत्नी की एनर्जी भी बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत मिलनसारिता से, बहुत अपनेपन से, बहुत प्यार से भरी हुई होती है। और यही वो ताकत है उसकी एनर्जी की जो पति के व्यवहार में, उसके स्वभाव में बदलाव लाएगी। और पत्नी इस तरह का बदलाव अपने स्वभाव में, अपनी नेचर में, अपने नज़रिए में कैसे लाए? मैं वही बात दोहराता हूँ जो हर वीडियो में दोहराता हूँ, वो सजग होकर जीना शुरू करे। पति जब सामने मौजूद हो और जो कमरे में मौजूद है, बेडरूम में मौजूद है, बाहर घूमते हुए बहुत सजग होकर, बहुत जोश और उत्साह से भरकर, बहुत अच्छी एनर्जी लाकर पति के साथ वार्तालाप करे, उसके साथ व्यवहार करे, उसके हाव भाव में अपनेपन और प्यार की झलक हो। तो ये जो सजगता है, ये दोस्ती के रिश्ते को दोनों के बीच में बहुत मजबूत जड़ें प्रदान करेगी। तो समझदार पत्नी के लिए कैसे आगे बढ़ना है कि पति उसको उतना ही प्रेम लौटाए जितना वो उसको करती है, जितना वो चाहती है। तो उसके लिए उसे अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करके खुद को बहुत सजगता से, बहुत जोश और उत्साह के साथ, बहुत जागे जागेपन के साथ पति के साथ व्यवहार करना शुरू करे, वार्तालाप करना शुरू करे। उसको पति बाद में और अपना सबसे बेहतरीन दोस्त पहले माने और दोस्ती के रिश्ते को बिल्कुल वैसे ही निभाए जैसे वो कॉलेज में पढ़ते हुए पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ निभाती थी। ऊंच नीच आती जाती रहें, स्वभाव की मिठास, अपनेपन का भाव, प्रेम का भाव बिल्कुल कम ना हो। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात उन सब पत्नियों तक पहुंचाने में सक्षम रहा हूं जिनको पति के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत करना है, प्यार के बदले में खूब सारा प्यार पाना है। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। अपनी राय और सुझावों से आप मुझे अवगत कराते रहें। आपको किसी विषय पर वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। मेरे इस वीडियो को
अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।